हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ 2024 प्री का रिजल्ट आ चुका है। थोड़े टाइम पहले सीपीओ 2024 का प्री का एग्जाम हुआ था, फिर उसकी आंसर की आई थी। आज उसका प्री का रिजल्ट आ चुका है। आपने देखा होगा कि फीमेल और मेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, इस फीमेल में इन्होंने लगभग 7300 के आसपास लोग पास किए हैं। उसमें यूआरई कट ऑफ 135, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 128, एसटी की 98 और एससी की 106 गई है। ठीक है, मेल में इन्होंने 76,000 के आसपास लोग पास किए हैं और यूआर की कट ऑफ 119, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 113, एसटी की 82 और एससी की 89 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो जिन लोगों का पीडीएफ में नाम है, पहली बात वो लोग खुश होंगे। आप लोगों को बहुत बधाई होगी, आपका प्री निकला है। ठीक है, और जिनको लगता है कि यार मैं फिजिकली जो इसके स्टैंडर्ड है, ठीक है, 2 महीने में हासिल कर लूंगा, मैं रनिंग भी कर सकता हूं, मैं हाई जंप लॉन्ग जंप कर सकता हूं, तो डेफिनेटली उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप डेफिनेटली वो कर लोगे। ठीक है, दूसरी बात, जिनका प्री नहीं निकला है, जिनको बहुत सारे माइंड में थोड़ी पक्की बात आ रहा होगा कि इस बार तो 119 कट ऑफ गई थी, इससे कम तो क्या ही कट ऑफ जाएगी, हमारा इसमें भी नहीं हुआ तो हमारा कैसे सीएचएसएल निकलेगा, हमारा कैसे सीजे निकलेगा, कैसे हम जॉब लगेंगे। ठीक है, देखो सिलेक्शन का मूल मंत्र आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप सीपीओ छोड़ो, जीडी, एमटीएस कोई सा भी एग्जाम पकड़ लो, उसका आपका कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, एक बात को समझो कि जिन लोगों का आज कट ऑफ निकला है, ठीक है, जो 80,000 85,000 जितने भी लोगों का नाम आया है, ठीक है, इन सब में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पिछली बार आज के 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 1 साल पहले कोई रिजल्ट आया होगा ना, वहां ये फेल हुए होंगे और वहां इनका नाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी कमियां पकड़ी होगी कि यार ये कुछ टॉपिक हैं जिनमें बहुत वीक हूं, जिनमें बार बार गलती कर रहा हूं, मुझे इनमें सुधार करना है। अब चाहे इन्होंने कोई कोर्स लिया हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, इन्होंने वो जो इनके टॉपिक की कमियां थी ना, इन्होंने इसमें सुधार किया, उनको सही करना शुरू किया, इनका स्कोर बढ़ गया, इनका प्री निकल गया। ठीक है, यही एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन का मूल मंत्र है। आपको भी पता है कि किसी भी एग्जाम, मानो सीजीएल को पकड़ लो आप, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनमें से 50-55 तो आपको आज भी आते हैं। चाहे मतलब 50 तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कोई कोचिंग नहीं कर रहा ना, उसको भी अगर 2-3 घंटे में दे दूं, 1 घंटा नहीं 2 घंटे दे दूं कि भाई तेरे पास 100 क्वेश्चन है, इनमें से जितने तो सही कर सकता है तेरी प्रीवियस कोई जानकारी के, जो तेरी इंटेलिजेंस है उसके आधार पर, तो कर लेगा आराम से। ठीक है, पर बात आती 70-80 सही करने की। अब होता क्या है ना, हमारे कुछ टॉपिक वीक रह जाते हैं। कोई कहता है कि मेरी ज्योमेट्री वीक चल रही है, कोई कह रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक चल रही है, कोई कह रहा है मेरी करंट में काम नहीं हो रहा, कोई कह रहा है इंग्लिश वीक चल रही है। ठीक है, और वो साल भर ही वीक ही रहती है। ठीक है, उसमें हम सुधार नहीं कर पाते और होता क्या है कि हमारा 130, 140 हमारा कोई स्कोर चल रहा है, वही साल भर चलता रहता है, हमारा कभी स्कोर बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, एक सीधी सी बात है, जैसे अगर मेरा टाइम एंड वर्क वीक है, मैं कहता हूं कि यार मेरा टाइम एंड वर्क बहुत वीक है और मेरे हर बार एक्सक्यूशन गलत होते हैं, मैं डेफिनेटली 1 वीक 2 वीक लगाऊंगा टाइम एंड वर्क के, बिल्कुल जितने भी मतलब इसके मेरे वीडियो जो मुझे समझने हैं, ठीक है, किसी भी टीचर के, वो देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, उसके नोट्स बनाने के बाद उसके प्रीवियस ईयर सोल्व करूंगा। डेफिनेटली इसके बाद मैं जितने भी एग्जाम दूंगा ना, 1 साल, 6 महीने, 2 साल में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जहां पे आएंगे वो सारे क्वेश्चन मेरे सही होने वाले हैं। मेरी ज्योमेट्री वीक है तो मैंने 1 महीना 1.5 महीने लगाया, ज्योमेट्री के मैंने सारे वीडियोस देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने रट लिए, ज्योमेट्री के 400-500 प्रीवियस मैंने क्वेश्चन लगा लिए। अब ज्योमेट्री के लिए मैं छूट पड़ी। ठीक है, अब अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जितने भी मैं एग्जाम देने वाला मेरी जिंदगी में, चाहे वो एफकेट हो, मतलब या फिर सीडीए वाला एग्जाम हो, सीजीएल हो या स्टेट को एग्जाम हो, जहां जहां ज्योमेट्री आती है मैं हमेशा सही करूंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने मैथ्स के लिए बोला है, ये रीजनिंग में लागू होता है, ये जीके में लागू होता है, वही आपके इंग्लिश में लागू होता है। जीके में आपको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, आप जहां से पढ़ रहे हो, 1 महीना आपने हिस्ट्री पर लगाया, आपने हर चीज रट ली, उसको अच्छे से समझ लिया और उसको समझने के बाद आपने हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, डेप्थ में पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद आप लाइफ में कितने भी एग्जाम दो, जहां जहां हिस्ट्री आती है उसके आप 100 में से 80 क्वेश्चन, तो क्योंकि जीके में पूरे सही होते नहीं है, ठीक है, पर 100 में से 80 क्वेश्चन जहां जाएंगे हिस्ट्री के, आप वो सही करोगे। पर एक बार उसको अच्छे से कवर तो करो। होता क्या है, हमें कुछ चीजें आ रही हैं, हम उन्हीं को सोल्व किए जा रहे हैं, मजा आ रहा है कि यार तैयारी चल रही है, पर हम वीक पॉइंट जो हमारी गलतियां हो रही है, जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि देखो वैकेंसी तो आती रहेगी। ठीक है, अभी सीपीओ का प्री का रिजल्ट आया है, 3 दिन बाद अभी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एनटीपीसी का आज आएगा कि 14 सितंबर से एनटीपीसी के फॉर्म फिल होने वाले हैं और 11,500 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो भाई एग्जाम तो न जाने कितने ऐसे एग्जाम है जिनमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके लगातार आती रहती है। ठीक है, कितने एग्जाम आप खुद भी अभी अगर वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि यार कितने सारे एग्जाम होते हैं। मैंने खुद ने जब इतने एग्जाम दे रखे हैं ना, तो वाकई में एग्जाम तो होते ही हैं। ठीक है, और समय मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके आती रहती है, वही टॉपिक आते रहते हैं। मैंने भाई सीजीएल की तैयारी की, ठीक है, तो मेरा एनटीपीसी का प्री निकला है ना, और काफी अच्छे नंबरों से निकला कि 80 के लाइन में कुछ नंबर आए थे मेरे। ठीक है, तो भाई साहब यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो चीजें आती है ना, आपको कुछ चीजें आती है, बहुत अच्छे से आती है, आप हमेशा सही कर रहे हो। वो आप परसों भी सही कर रहे थे, वो आपने कल भी सही की, वो आप आज भी सही करोगे और आने वाले कल और परसों भी सही करोगे। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें जो नहीं आता ना, उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाए जितने हमारे और टॉपिक है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो, टॉपिक ढूंढो कि आपके किन किन टॉपिक में गलती हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि सीपीओ में जिनका नहीं निकला ना, उस सीपीओ के आंसर की उठाओ, आप वाली शिफ्ट उठाओ एक बार के लिए। आपने आपके आंसर की डाउनलोड की होगी ना, तो एक बार के लिए वो आंसर की उठाओ
और एक बार आंसर की उठा के देखो कि यार कौन कौन से टॉपिक मैंने गलती किए थे, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे को आते थे, जो मैंने पढ़ लिए थे और फिर मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी, गलत कर दिए। कौन से टॉपिक ऐसे थे जो तो मैं सोल्व भी नहीं कर पाया, मतलब मैं तो उन क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाया कि कहां से चालू करे कहां खत्म होगा। उनकी अलग लिस्ट बनाओ और डेफिनेटली अपना आने वाला टाइम है ना वो उन पे दो। निकलता है भाई साहब, मेहनत करो तो सही। डायरेक्ट जिसके कोई सीपीयू में किसी ने किसी के 150 नंबर भी आए होंगे, ठीक है ना, किसी के 160 भी आए होंगे, ठीक है, पर क्या वो बंदा क्या पहले या दूसरे या तीसरे मौके में क्या 150 लेके आ गया था क्या? ऐसा नहीं होता कि वो पहले मौके में 150 नंबर लेके आएगा। उसने भी कभी 100 नंबर शुरू किया होगा, फिर अपनी कमियों को सुधारता गया, जो वीक पॉइंट थे पढ़ता गया, फिर 120 हुए होंगे, फिर कमियां सुधारी 130 हो गए, फिर और टॉपिक ढूंढे उनमें कमियां सुधारी 140 हो गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते 150 160 हुए। ठीक है, समझ रहे इस बात को? मैंने आपको कितनी बार क्या रखा है कि मेरा पहले मौके मेरा 58 स्कोर था, उस टाइम मैंने कोचिंग भी नहीं की थी, मतलब ठीक है कि कोचिंग चली रही थी, इस दौरान मैंने कोई मौका लगाया था, उसमें मेरा 58 नंबर आए थे। पर कोचिंग करते गए, चीजों को पढ़ते गए, समझते गए, कमियां दूर करते गए, ऐसे बढ़ते 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 सीपीओ 2020 में मेरे प्री में 172 नंबर आए। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि अपना मेजर टाइम है ना, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और 12 में 10 घंटे आपने वही चीजें पढ़ी जो आपको पहले आती थी, ठीक है, वही टाइम एंड वर्क पढ़े जा रहे हो, वही एवरेज निकाले जा रहे हो, वही आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपने कर लिए इजी वाले, मजा आ गया आपको, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हार्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे और जो टॉपिक आपको नहीं आते उन पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी संभव है कट ऑफ का निकलना। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी आपको। जिनका प्री नहीं निकला वो निराश बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आज जिनका प्री निकला है इनका भी पिछली बार शायद प्री नहीं निकला था, ठीक है। ये चेन है और एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफ जो एग्जाम वाली लाइफ होती है ना वो इसी तरीके से चलती है। शुरू में एक दो उनका प्री भी नहीं निकल रहा, फिर उन्हें एक दो एग्जाम दिए वो कट ऑफ के आसपास थे, फिर एक दो एग्जाम दिए जब उनका प्री निकलना शुरू हुआ। तो समझ लो लाइन से साल भर में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, रेलवे भरते हो आप, बैंक भरते हो, ऐसे के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल सब देते हो, ठीक है। और धीरे धीरे चेन बनती है और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो और आपका प्री भी निकलता है, मेंस भी निकलता है, सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। पर मेन चीज अपनी कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा। आराम से अपनी आंसर की उठाओ, तो सीपीओ आपकी 2024 की आंसर की होगी जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार के लिए देखो कि क्या क्या कमियां थी, कौन कौन से टॉपिक थे। और प्री तो आपका 2 महीने पहले हुआ था ना सीपीओ 2024 का, तो अब आपको वो चीज 2 महीने में आपने सीखी या नहीं सीखी, अब वो आपको आती है नहीं आती। अगर जो चीजें आपको उस टाइम नहीं आती थी और आपको आज भी नहीं आती, फिर 2 महीने में आपने क्या किया भाई साहब, समझ रहे हो? फिर 2 महीने बाद फिर नहीं आएगी तो 2 महीने फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो शुरुआत करो, अपने कमजोर टॉपिक है कहीं से ही पढ़ो, बहुत सारे यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है टॉपिक से, अच्छे अच्छे टॉपिक से, ठीक है, उन्हें ढूंढते रहो, नोट्स बनाओ। और जैसे आपके इजी वाले टॉपिक है ना जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आपको जो हार्ड वाले टॉपिक है उनको भी अच्छे से पढ़ो ताकि उनके क्वेश्चन सही कर पाओ, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।